एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। इसी नारों के साथ हम लोग सड़क पर जन सैलाब उतरेंगे। कि हम लोग कोई नौकरी की मांग कर नहीं रहे, एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा लीजिए। अगर जो हमें क्षमता होगा उस नौकरी में शामिल होने का तो हम लोग कैपेबल होंगे जॉब के लिए, नहीं होगा हम लोग खुद बाहर हो जाएंगे। आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आप लोग लाठीचार्ज करवाने लगते हैं, तो फिर क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए लाठीचार्ज आज पहली बार नहीं हुआ है। बिहार के तमाम स्टेट का अभ्यर्थियों के नहीं, तमाम प्रोटेस्ट पर, चाहे सिपाही का प्रोटेस्ट हो, दरोगा का प्रोटेस्ट हो, इन्फोर्समेंट का प्रोटेस्ट हो, बीपीएससी सिविल सर्विस का प्रोटेस्ट हो, तमाम प्रोटेस्ट पर एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए नहीं, पहली बार लाठी नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 24+। मैं हूं अनिलेश और अभी मैं गांधी मैदान में हूँ। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट हम लोग की मांगें अभी तक नहीं सुन रही है। मेरे साथ सभी छात्र नेता हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। तो आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार आप लोग की बातें अभी तक नहीं सुनती है, तो क्या लग रहा है आप लोग को? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको, आप प्रेस की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का स्वागत है। निश्चित रूप से सरकार हमारी बात नहीं सुनती थी, लेकिन सरकार अब हमारी बात सुनेगी। सरकार हमारी बात सुनी है। जो 7 अगस्त का बयान शिक्षा मंत्री का रहा है कि एसटीईटी के परीक्षा नहीं संभव है, टीआरई 4 के पहले नहीं लेंगे, लेकिन 19 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम एसटीईटी के पक्ष में कुछ सहानुभूति निर्णय करने जा रहे हैं। तो वही बात के लिए आज बैठक हुई है कि शिक्षा मंत्री के बात पर आपको भरोसा है। तो एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने कहा, हम लोगों ने कहा कि नहीं, भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरक परिणाम के नाम पर गुमराह करते हैं। कभी किसी विषय को लेकर छात्र अभ्यर्थियों को पिटवाते हैं, अभ्यर्थियों को उनको 3-3 किलोमीटर तक दौड़वाते हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करते। हम लोग की बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है। अब मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई रास्ता आप निकाल के लाओ, और रास्ते को निकालने के लिए कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है चीफ सेक्रेटरी के स्तर से, और चीफ सेक्रेटरी के स्तर से वो मीटिंग होगी। उसके बाद जो निर्णय होगा वो निश्चित रूप से हम लोग निर्णय का इंतजार करेंगे। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में तमाम जिलों में अभ्यर्थी जाकर और एक संपर्क बनाएंगे, अभियान स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग 30 तक, अगर सरकार कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करती है, तो 30 के बाद किसी भी दिन पटना के सड़कों पर एसटीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में एक बहुत बड़ा जन सैलाब आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देगा। और नारा होगा, एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। इसी नारों के साथ हम लोग सड़क पर जन सैलाब उतरेंगे। और निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो चंद अफसर अधिकारी जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, उनके ट्वीट पर, आप उनके द्वारा कहे गए बातों पर ट्वीट मत कीजिए। आप आकलन पहले कीजिए कि क्या संभव है, क्या परीक्षाएं नहीं हुई है। तो टीआरई 4 के पहले एसटीटी को शामिल कीजिए, और टीआरई 4 में 1,10,000 पदों की जो बात आप कर रहे थे, सभी पदों पर आपको वैकेंसी देनी होगी, तभी होगा, और नहीं तो हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो पिछले वाला आप लोग प्रोटेस्ट किए थे तो सरकार आप लोग को आश्वासन दिया था, तो क्या उन लोग की बातों पर भरोसा नहीं आपका? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। आश्वासन तो वो कई विषयों को लेकर देते हैं, हमको लिखित आश्वासन चाहिए। हमको मौखिक रूप से चाहिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, 19 लाख रोजगार बोलते हैं, हर बार 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हमको इस पर भरोसा नहीं है। हमको लिखित रूप से आश्वासन दे दें, लिखित रूप से आप जारी कीजिए नोटिस। अगर आप जारी नहीं कर रहे, यूँ ही लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो ये गुमराह होने वाले स्टेट अभ्यर्थी हम लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में फैसला करे। अगर फैसला कल नहीं करते हैं तो 30 के बाद कभी भी हम सड़क पर उतरेंगे निश्चित रूप से। तो आप लोग, सरकार अगर लिखित फॉर्मेट में नहीं देती है तो आप लोग क्या करिएगा? हम सुनवाई तो होने वाला है। हम कल सुनवाई होने वाली है, हम 30 तक इंतजार करेंगे भाई। हम 25 से 30 जिलों में जा रहे हैं, तमाम जिलों के अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आप लोग लाठीचार्ज करवाने लगते हैं, तो फिर क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए लाठीचार्ज आज पहली बार नहीं हुआ है। बिहार के तमाम स्टेट का अभ्यर्थियों के नहीं, तमाम प्रोटेस्ट पर, चाहे सिपाही का प्रोटेस्ट हो, दरोगा का प्रोटेस्ट हो, इन्फोर्समेंट का प्रोटेस्ट हो, बीपीएससी सिविल सर्विस का प्रोटेस्ट हो, तमाम प्रोटेस्ट पर एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए नहीं, पहली बार लाठी नहीं हुआ है। नहीं ये पहली है, नहीं आखिरी होगी। लेकिन हम आगाह करते हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानी तो ये नीतीश सरकार की भी आखिरी सरकार होगी। सरकार को सब पता है टीआरई 4 की वैकेंसी कब लाएंगे, वो सरकार को पता है। लेकिन एसटीटी के बिना टीआरई 4 संभव नहीं है। सभी पदों पर बहाली लाए, 1,10,000 पदों पर, और एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले हो। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग हैं। और निश्चित रूप से आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी, हम लोगों की बैठक। और एसटीटी अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि जो भी मांगे हैं सरकार तक हम ले जाएंगे। आप लोग के माध्यम से हम सरकार को आगाह करते हैं कि इफ बट की स्थिति में आप मत रहिए, क्योंकि अगर आप हैं तो आप गलतफहमी में हैं। उस ट्वीट पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम लिखित रूप से आश्वासन चाहते हैं। और लिख के कल दे दीजिए कि हम एसटीटी के लिए परीक्षा ले रहे हैं, हमारा कोई आंदोलन नहीं होगा। और नहीं आप ले रहे हैं तो 30 के बाद आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए, हम लोग भी तैयार हैं। आप राहुल गांधी से मिलने गए थे, तो क्या राहुल गांधी आपको क्या आश्वासन दिए हैं? नहीं, राहुल गांधी जी से हम इन विषयों को लेकर मिलने नहीं गए थे। राहुल गांधी जी से एक सामूहिक निर्णय, जो 8 महीने से अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर बैठे हैं, राहुल गांधी जी हम लोग से मिलना चाहते थे।
और 30 से 35 मिनट तक हमारे राहुल गांधी से वार्ता हुई है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि एसएससी मामले को लेकर जो मामला सप्लीमेंट्री और लाठी चार्ज, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वहाँ एक बिल बनवाना चाहते हैं कि जो भी देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर लाठीचार्ज क्यों होता है। हमने राहुल गांधी जी को कहा है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, और ना हमारे लिए जो पक्ष में रहेगा उसको हम वोट करेंगे, जो खिलाफ में है मैं उसके खिलाफ में हूँ। इसलिए हम ये मत समझिए कि हम कांग्रेस के समर्थन में हैं, ये गलतफहमी में कोई ना रहे। हम ना कांग्रेस के समर्थन में हैं, ना हम बीजेपी के समर्थन में हैं, ना हम जेडीयू के समर्थन में, ना आरजेडी के समर्थन में। हमारा समर्थन वहाँ है कि जो सरकार अभ्यर्थी के पक्ष में है, अभ्यर्थी उसके पक्ष में हैं। एसटीटी के लिए जो फैसला करेगी हम लोग उसके साथ हैं, नहीं करेगी हम निश्चित रूप से वोट में परिणित कर देंगे। सब अभ्यर्थी जानते हैं कि हमको वोट किसको करना है। STT को लेकर क्या करना 5 दिन सरकार को समय दिए हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि 10 दिन में हम एसटीटी पर निर्णय लेंगे, तो एटलीस्ट 10 दिन हम लोग इंतजार करेंगे। 4 दिन खत्म हो गया, 6 दिन और बाकी है। अगर 10 दिनों में वो 30 तारीख तक फैसला नहीं ले पाते हैं तो फिर से आंदोलन का। और इस बार हम लोग ये जो 5 दिन बचा है वो हर एक जिला में जा करके स्टेट अभ्यर्थियों को पहुंच बनाएंगे और अगले आंदोलन के लिए में आने के लिए प्रेरित उनको करेंगे। और इस बार संख्या इतनी ज़्यादा रहेगी कि शिक्षा मंत्री जी को अनुमान ही नहीं होगा। और उनको उनसे विनती है हमारी कि हम लोग कोई नौकरी की मांग कर नहीं रहे, एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा लीजिए। अगर जो हमें क्षमता होगा उस नौकरी में शामिल होने का तो हम लोग कैपेबल होंगे जॉब के लिए, नहीं होगा हम लोग खुद बाहर हो जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री से यही विनती है कि आप एक बार एसटीटी का आयोजन करवा लीजिए। टीआरपी कल के निर्णय पर टकटकी लगाए हुए हैं हम लोग 8-10 महीना से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले गांधीवादी तरीके से कर रहे थे, सरकार मजबूर कर दी है हमको रोड पर उतरने के लिए। अब कल इंतजार करते हैं।